दोस्तों, एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी पक्षी बड़े आराम से अपने अपने घर रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक काला कौवा भी था, जो हर रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारकर खा जाता था। हा हा हा। मेरा नाम है काला कौवा। मैं हूँ एक खूनी दरिंदा। मैं सबको मार कर खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। बस यही एक परेशानी थी जो वहाँ के पक्षियों को परेशान करती थी। वो कालू हर रोज नई नई योजना बनाता और किसी न किसी के बच्चे को मारकर खा जाता। वहीं दूर एक पेड़ के पास मीनू नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। मीनू बहुत ही आलसी थी और अपना काम अच्छे से नहीं करती थी। बच्चों, देखो, कोई शरारत मत करना। मैं हो सके तो दाना लेकर आती हूँ, नहीं तो हमारे पास कल को खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और मैं तुम लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग अगर उस टूनी के बच्चे के पास गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको मीनू के पास अपने बच्चों को भेजना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वहीं साथ में एक पेड़ पर टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो सबको बहुत प्यार करती थी। देखो बच्चों, तुम लोग आराम से खेलो, घर से बाहर नहीं जाना। और अगर मीनू के बच्चे आए तो उनके साथ आराम से खेलना, ठीक है? और तभी मीनू के बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और टूनी उनको कहती है, देखो बच्चों, अब तुम लोग सब मिलकर खेलो और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा कुछ खाने में बनाकर लाती हूँ। तुम लोग खेलते खेलते थक गए होगे ना, तो तुम्हें भूख भी लगेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा पका कर लाती हूँ। और तभी मीनू को पता चलता है कि उसके बच्चे टूनी के पास हैं, तो वो उनको घर ले आती है और बहुत डांटती है। बच्चों, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि टूनी के बच्चों के पास नहीं जाना, नहीं खेलना, तो तुम लोग क्यों गए? ध्यान रखो, अगर आगे से गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक कौवा वहाँ आ जाता है और वो सारी बात सुनता है और सोचता है कि चलो थोड़ा मीनू को परेशान करके मज़े लेते हैं। अरे अरे मीनू बहन, तुम अपने बच्चों को क्यों डांटती हो? वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता। इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम अगर अपने बच्चों को प्यार करती तो कोई ना वो किसी और के पास जाते। वो टूनी तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास कम और टूनी के पास ज़्यादा रहते हैं। देख लो, तुम्हारे बच्चे कहीं उसी के पास जाकर न रहने लग जाएं। ये सब सुनकर मीनू को गुस्सा आ जाता है और वो टूनी के घर जाती है और बोलती है, देखो टूनी, मैं तुम्हें आखिरी बार मना कर रही हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चों को अपने घर आने से नहीं रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों बार बार मेरे बच्चों को यहाँ बुलाती हो और रोज रोज उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती हो? तुम क्या चाहती हो, मेरे बच्चे मेरे से दूर हो जाएं? कुछ दिन बीतते हैं और तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है और सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। तभी सभी पक्षी अपना अपना घर बना लेते हैं और टूनी भी अपना एक अच्छा सा मजबूत घर बना लेती है। लेकिन जैसे कि मीनू बहुत ही आलसी होती है, तो वो अपना घर नहीं बना पाती और सोचती है कि किसी न किसी के घर पे आज की रात काट लेती हूँ और फिर कल मैं अपने लिए दूसरा घर बना लूँगी।
तभी वो एक एक करके सभी पक्षियों के पास जाती है, लेकिन हर कोई पक्षी उसको मना कर देता है और अपने घर में जगह नहीं देता। तो उसके पास आखिरी जो घर बचता है वो है कौवे का। बच्चों, मैं कौवे के पास जा रही हूँ, तुम लोग कहीं मत जाना, ठीक है? तभी वो कौवे के पास पहुंच जाती है और अरे कौवे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। देखो, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है और शाम होने को है। क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पर अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ? अरे नहीं बाबा नहीं, मेरे घर पर कोई जगह खाली नहीं है, तुम कहीं और जाओ। तभी मीनू परेशान होकर अकेले जंगल में बैठकर सोचती है। अरे रात होने को है, मेरा घर भी नहीं बना, कोई मुझे अपने घर में रहने को भी नहीं दे रहा। मैं रात में कहाँ अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी? और कहीं वो काला कौवा आया तो नहीं, वो मेरे बच्चों को उठाकर ले जाएगा और उन्हें मारकर खा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है और वो मीनू को अकेला बैठे देखकर बोलती है। अरे मीनू बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और बहुत उदास क्यों लग रही हो? तभी मीनू ने टूनी को सारी कहानी बताई और टूनी ने कहा, अरे बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरा घर है ना, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ। तभी मीनू अपने दोनों बच्चों को लेकर टूनी के घर रहने चली जाती है। अरे टूनी बहन, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहले बहुत भला बुरा कहा और इसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे मीनू बहन, कैसी बात करती हो? दोस्ती में तो ये सब चलता ही रहता है। इसका मतलब क्या कि जब तुम मुश्किल में होगी तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वो लोग सब मिलजुल कर आराम से रहने लगते हैं। देखो बच्चों, हम लोग जंगल में दाना लेने जा रहे हैं। तुम सब बच्चे मिलके आराम से खेलना। हमने खाना बनाकर रख दिया है, खाना खाकर आराम करना। सिर्फ खेलते ही मत रहना, थोड़ा सो जाना।